Assalamu alaikum. Today we are starting lesson number 5 of psychology 504 which is cognitive psychology. इसमें देखना है कि विजुअल सेल में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजुअल सेल होते कैसे हैं। पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। पहले देखते हैं विजुअल सेल होता क्या। विजुअल नेम से पता चल रहा है कि ये ऐसे सेल होंगे जो हमें देखने में मदद करेंगे। विजुअल का मतलब देखना होता है, तो विजुअल सेल से हम दूसरी चीज़ों को कैसे देखते हैं, तो इसमें ज़रा सा हमें आगे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ये सेल्स के बारे में स्टडी है। आगे देखते हैं। कफलर ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। कफलर ने स्टडी किया कि गैंग्लियल सेल कैसे सेंसेशन को परसेप्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। गैंग्लियन सेल का हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, लेसन नंबर 4 में। अच्छा, कफलर ने 2 सेल ऑन ऑफ और ऑफ ऑन डिस्कवर किए और इसमें हम ऑफ ऑन और ऑन ऑफ जो उसने 2 सेल डिस्कवर किए हैं उन्हीं के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे। गैंग्लियल सेल जो होते हैं वो सेंसेशन को परसेप्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि जो गैंग्लियल सेल होते हैं, हमारी आइज़ भी जो है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट है, हमारा नॉज, हमारी होल बॉडी जो है वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट होती है। तो जो गैंग्लियल सेल होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है कि हमने कुछ देखा है तो हमारे दिमाग को कैसे पता चला है हम क्या देख रहे हैं। क्योंकि हम कुछ देखते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं और वो तस्वीर हमारे दिमाग में छप जाती है। हम किसी बंदे की तस्वीर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, फिर आंखें बंद करके हम वो तस्वीर अपनी आंखों के सामने लेके आते हैं। तो गैंग्लियल सेल जो हैं वो सेंसेशन पे बेसिकली वर्क करते हैं। ऑन ऑफ और ऑफ ऑन जो सेल हैं वो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। अगर लाइट रेटिना के सेंटर में पड़ती है तो ऑन ऑफ सेल एक्टिवेट हो जाता है, और अगर पेरिफेरी लाइट पर पड़ती है तो सेल जो है वो ऑफ ऑन स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखना है। अगर आप आई का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें होगा रेटिना। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और लाइट सीधा रेटिना पे जाके पड़ रही है, 2 साल उसने डिस्कवर किया था, तो वो कह रहा है कि अगर लाइट रेटिना पे पड़ती है तो ऑन ऑफ एक्टिवेट होता है, और अगर लाइट पेरीफेरी पे पड़ती है तो ऑफ ऑन सेल स्टार्ट हो जाता है। गैंग्लियल सेल जो हैं जो ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जो लाइट है वो किधर पड़ रही है। गैंग्लियल सेल में ऑन ऑफ सेल जो है वो लेफ़्ट साइड पर होता है और ऑफ ऑन राइट साइड पर होता है। याद रखना है कि जो ऑन ऑफ है वो लेफ़्ट पे है और ऑफ ऑन राइट पर है। अगर लाइट सेंटर में गिरती है तो ऑन ऑफ सेल काम करता है और ऑफ ऑन सेल काम नहीं करता। पहले ये देख रहे थे कि रेटिना पे पड़ी है तो एक सेल एक्टिवेट हो रहा है, अगर पेरीफेरी पे पड़ी है तो दूसरा हो रहा है। अब हम देख रहे हैं अगर लाइट सेंटर में पड़ रही है तो तब भी ऑन ऑफ सेल काम करता है जो रेटिना पे पड़ने से करता था। और अगर एल्यूमिनेशन यानी रोशनी इर्द गिर्द पड़ती है तो ऑन ऑफ सेल साइलेंट रहता है और ऑफ ऑन काम करना शुरू हो जाता है। तो रेटिना और सेंटर में मिलना जुलना जो है वो एक जैसा है, और पेरीफेरी और लाइट का साइड पे इर्द गिर्द गिरना तो वो एक जैसा है, वहाँ सेल एक जैसे एक्टिवेट होते हैं। अगर रोशनी मध्यम हो यानी बहुत हल्की सी रोशनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है और कुछ अंधे भी होते हैं, उनको बस हल्का हल्का फील होता है। तो अगर जितनी रोशनी मध्यम होगी, जितनी आपकी आई साइट वीक होगी, तो डिफ्यूज़ एल्यूमिनेशन जो होती है वो, अगर आपकी एल्यूमिनेशन यानी आपकी बिनाई डिफ्यूज़ है तो सेल स्लोली काम करते हैं। नेक्स्ट, हबल एंड विज़ल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1962 में किया। ये एक्सपेरिमेंट बिल्लियों पर किया गया था। कैट्स के वियर कॉर्टेक्स को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, यानी कि अब ये देखा जा रहा था कि बिल्लियाँ किसी चीज़ को कैसे देखती हैं। उन्होंने बिल्लियों को अलग अलग किस्म की लाइट्स दिखाई, वो लाइट्स के डिफरेंट कलर्स थे और डिफरेंट शेप की चीज़ें उन्होंने दिखाई, मतलब कि कोई बॉक्स दिखा दिया, बॉल दिखा दी या इस तरह की चीज़ें उसको दिखाई। जब वो कैट को दिखा रहे थे तो इस दौरान वो इसके कॉर्टिकल सेल पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने फाउंड किया कि
विजुअल कॉर्टिकल सेल मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्होंने इन सेल के नेम रख दिए, एक को बार डिटेक्टर और दूसरे को एच डिटेक्टर का नेम दिया। आई में विजुअल कॉर्टिकल सेल होता है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो वो कैट के विजुअल कॉर्टिकल सेल पर फोकस कर रहे थे जब उन्हें चीज़ें दिखा रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि बिल्ली जो है वो किस चीज़ को कैसे देख रही है, कौन सी रोशनी उसके कहाँ पड़ रही है। तो विजुअल कॉर्टिकल सेल पे जब वो फोकस कर रहे थे तो वहाँ दो डिफरेंट सेल उन्होंने फोकस किए, एक को उन्होंने बार डिटेक्टर का नेम दे दिया और सेकंड को एच डिटेक्टर का नेम दे दिया। एच डिटेक्टर इस चीज़ में मदद देती है कि ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, यानी इसकी शेप कैसी है, ये लेंथ और विड्थ में कितनी है, इस जो चीज़ उसको दिखा रहे हैं उसका साइज़ कितना है, यानी कोई बॉल है वो कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो गोल है वो लंबी है एक्सेट्रा। तो ये किसी चीज़ की शेप में यानी कि किसी चीज़ को देखने में मदद देती है। एज डिटेक्टर्स पॉजिटिवली लाइन की एक साइड पर रिस्पॉन्ड करते हैं और लाइन की दूसरी तरफ वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे डायग्राम बनी हुई है, उसमें देख भी सकते हैं कि लाइन की एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और लाइन की दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन जो बार डिटेक्टर हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं लाइन के सेंटर में और नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं पेरिफेरी में। बार डिटेक्टर जो हैं ये लाइट पे फोकस करते हैं और एच डिटेक्टर जो हैं ये किसी चीज़ के साइज देखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट डेविड मॉर का वर्क है। इन्होंने कंप्यूटर में एक मॉडल डेवलप किया जो इंसानों के ऑन ऑफ सेल को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है, यानी ऑन ऑफ सेल जो है वो शेप वगैरह देखता है कोई चीज़ कैसी है और वो क्या चीज़ है एक्सेट्रा। तो इसके बाद मॉर एंड हिल्ड्रेथ ने 1980 में ऑफ वन की एक आउटपुट को कंबाइन करके कैलकुलेट किया। इन्होंने एक तस्वीर दिखाई हुई है और इसमें देखा जा रहा है कि जब इंसान देखकर अंदाज़ा लगा लेता है सड़क कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, घास कहाँ है, दरख्त कहाँ है, सूरज कहाँ है, जैसे इंसान एक तस्वीर को देख के सब समझ जाता है। तो इस तरह अगर कंप्यूटर भी अगर इसे कोई डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो वो डिफरेंट बाउंड्री को समझ लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमने किसी पिक का साइज़ कम करना है तो उसकी जब हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाते हैं तो पहले अगर साइज़ 180 है उसको 30 करके देखते हैं। जो गेम्स वगैरह बनाते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो पीछे से उसकी बाउंड्री सेट करते हैं कि हमने कितना एक रूम का साइज़ रखना है, कितना एक बंदे का साइज़ रखना है। तो ये कह रहे हैं कि जब जैसे इंसान समझ सकता है तो इस तरह अगर हम कंप्यूटर को भी डिस्क्रिप्शन दें कि इस चीज़ का साइज़ इतना होना चाहिए तो कंप्यूटर भी इस चीज़ को समझ जाता है। जैसे हम समटाइम कोई पिक गूगल से डाउनलोड करते हैं और अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे से एरर आ जाता है कि ये पिक छोटी है, ये आपके यहाँ ऐड नहीं हो सकती, यानी कंप्यूटर को पता है कि इस चीज़ का साइज़ कितना है। तो वो आपको बताता है कि इस चीज़ से आपका जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। समटाइम्स हम वीडियो सेंड करते हैं कोई, तो वो कहते हैं कि आप इतनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, इससे लंबी लेंथ की वीडियो सेंड नहीं कर सकते, यानी कंप्यूटर लेंथ विड्थ वगैरह को भी इंसानों की तरह अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट है सेंसरी मेमोरी। पहले जब इंफॉर्मेशन ह्यूमन सिस्टम में एंटर होती है तो वह सेंसरी मेमोरी में रजिस्टर हो जाती है। सेंसरी मेमोरी अलाउ करती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में स्नैपशॉट ले, यानी किसी चीज़ को देख के आपका जहन कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचता है। देयर आर 5 बेसिक सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। विजन सेंसरी मेमोरी में सबसे पहले आइकॉनिक मेमोरी है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी कम होती है, बहुत ब्रीफ टाइम ऑफ पीरियड होता है इसका, यानी आपके सामने एक स्क्रीन ऑन की जाती है, इसके ऊपर आपको डिफरेंट लफ्ज़ मिलते हैं, लाइक एक स्क्रीन है वाइट एंड ब्लैक में, उसके ऊपर ANDLP इस तरह आगे पीछे करके कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और वो फ़ौरन रिमूव कर दी जाती है। तो बाद में पूछा जाता है कि उस स्क्रीन पे क्या था तो आपको सिर्फ 3 से 4 लफ्ज़ ही याद होंगे। नेक्स्ट है स्पर्लिंग पार्शियल रिपोर्ट प्रोसीजर। इसमें उन्होंने वो तस्वीर के साथ
3 रॉस थी, हर रॉ में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड लिखे हुए थे। इस दफ़ा उन्होंने साथ में एक बीप यानी एक ट्यून भी चला दी। जो सबसे ऊपर वाली रो थी वहाँ वो हाई टोन चलाते थे, मीडियम जो लाइन थी सेकंड वाली उसमें वो मीडियम टोन चलाते थे, और जो बॉटम रो थी सबसे नीचे वाली वहाँ वो लो टोन चलाते थे। तो जब वो बंदा उसको याद कर लेता था पहली लाइन में कौन से लफ्ज़ हैं, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से, तो वो तस्वीर रिमूव कर देते थे। फिर जब वो लो टोन चलाते थे तो इंसान को पता होता था कि इसने सबसे नीचे वाली लाइन के जो लफ्ज़ हैं उन पे फोकस करना है, वो बताने हैं। जब वो हाई टोन चलाते थे तो पता होता था सबसे जो टॉप वाली है उसमें जो वर्ड्स थे वो बताने हैं। नेक्स्ट है डिके इन रियल मेमोरी। इसमें वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट तो हो गया, आप स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट लेकर आते हैं, साथ ट्यून चलाते हैं, बाद में स्क्रीन रिमूव करके टोन चलाकर पूछते हैं किस रो के अल्फ़ाबेट का जिक्र हो रहा है या वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो इस रो में आते हैं। तो ये कहते हैं कि जब आप स्क्रीन फ़ौरन रिमूव कर देते हैं तो आपके जहन में ज़्यादा तो अल्फाज नहीं होते, कोई एक दो अल्फाज बैठे होते हैं वो आप बता देते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें ये अल्फ़ाबेट थोड़ी देर के लिए भी रह रहे हैं ना, तो ये आपको कल, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये भी भूल जाएंगे।